Good morning, student. In history portion, chapter number 6, The Revolt of 1857, page number 48. New topic is From Mutiny to Rebellion. By the end of 1856, ground for an uprising against the British was fully prepared. 1856 के आते आते ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जितनी भी रिवॉल्ट होनी थी उसका ग्राउंड तैयार हो चुका था, यानी वो जितनी हरकतें कर चुके थे लोग ऐसे ही बहुत गुस्से में थे। अब अगर कुछ और हो जाता तो रिवॉल्ट पक्की थी। The immediate issue which incited the revolt was the incident of grease cartridges in January 1857। यानी जो चीज़ें हो रही थी, अनरिस्पेक्टेड सैलरी, सोल्जर्स सिपॉइस के साथ गुड बिहेव ना होना, सी रूट के बाहर भेजना, ये सारी चीज़ें, टैक्सेस, रेवेन्यू, सब लोग परेशान थे। सिर्फ कहते ना कि बारूद, जो कुछ भी कहते हैं कि गन में कारतूस वगैरह डल चुका था, सिर्फ शूट करने की देर थी। उसी तरह लोग पूरी तरीके से गुस्से में थे। अगर कुछ और घटना हो जाती, कुछ और इंसिडेंस हो जाता तो रिवॉल्ट पक्की थी। तो हुआ क्या हुआ? 1857 में कैट्रिजेस यानी कारतूस, तो एक अफवाह फैली। देखो, spread like wildfire in Bengal regiment that the cartridges were greased with the fat of cow and pig with the deliberate aim of defining the Hindus and Muslim alike. It agitated both Hindu and Muslim soldiers who thought that their religion was being destroyed. Means 1857 जनवरी में बंगाल रेजिमेंट मतलब टुकड़ी, यानी सिपाहियों का जो ग्रुप होता है उसे रेजिमेंट कहते हैं। तो बंगाल के रेजिमेंट में एक अफवाह फैल गई, वो आग की तरह फैली। क्या कि जो बंदूकें हैं, जो गन है, उसमें जो कारतूस यूज होता है वो कारतूस को ग्रीस किया गया है। किससे? काव की फैट से और पिग के फैट से। फैट यानी चर्बी, जो चिकनाई होती है, उसके फैट से। तो दोनों ही हिंदू और मुस्लिम सिपॉइज दोनों ही थे रेजिमेंट में। दोनों के लिए प्रॉब्लमेटिक था। हिंदू गाय को अपनी माता मानते हैं, मुस्लिम्स पिग को टच करना तो दूर, उसका नाम लेना भी बिल्कुल गलत समझते हैं। तो दोनों ही के फैट से इसे ग्रीस किया गया है। तो उस चीज को कैसे हाथ में लेंगे दोनों ही, जब दोनों का ही जो रिलीजियस है बिल्कुल अलाउ नहीं करता इस चीज को। तो ये दोनों ही रिलीजियस के सिपॉइज बहुत एगिटेटेड हो गए, यानी नर्वस हो गए। ये क्या हो गया, हम कैसे इसे टच करेंगे, हम कैसे हाथ लगाएंगे, कैसे यूज करेंगे। यहाँ से शुरू हुआ रिवॉल्ट, यानी कहते हैं ना बारूद के ढेर पे चिंगारी डालना। ऐसे ही गुस्से में थे, एक ऐसा काम कर दिया, ऐसी अफवाह फैली कि जो सिपॉइज थे वो पूरी तरीके से भड़क गए। अब क्या हुआ? फ्रॉम मीरठ टू दिल्ली, The uprising of 1857 began at Barakpur in Bengal on 28th March 1857। तो जो बंगाल के रेजिमेंट के जो सिपाही थे, सिपॉइज थे, वो क्या देखने मिला? द अपराइजिंग ऑफ 1857 बिगेन एट बराकपुर इन बंगाल। बंगाल के जो बराकपुर
था, वहां पे जो सिपाही थे जहां से ये बात फैली, 28 March 1857, a sepoy named Mangal Pandey refused to use the cartridges greased with animal fat and in rebel shot two British officer. मंगल पांडे नाम सुना होगा आपने, बहुत ही बहादुर सिपाही थे ये। इन्होंने सबसे पहले इस कैट्रिजेस को यूज करने से मना कर दिया और बहुत रिवोल्ट की, और इन्होंने इस रिवोल्ट के अंदर 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स को शूट कर दिया। He was soon captured and hanged on 8 April 1857. उन्हें इसकी वजह से पकड़ लिया गया और 8 मार्च को फांसी की सजा दे दी। After few days, कुछ दिनों बाद, these incidents, some sepoys at Meerut refused to use the fat grease cartridges. कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि मीरठ के सिपाहियों ने भी इस कैट्रिजेस को यूज करने से मना कर दिया। Therefore, 85 sepoys were dismissed from the service, and on 9th May 1857, they were sentenced to 10 years in jail for disobeying their officers. मीरठ के कुछ सिपाहियों ने इसे मना कर दिया यूज करने के लिए, तो उन सारे सिपाही कितने थे, 85 सोल्जर्स को डिसमिस कर दिया उनकी जॉब से और उन्हें सजा दे दी 10 साल की कि तुमने अपने ऑफिसर्स की बात नहीं मानी, डिसओबे कर दिया, तुमने उनकी अपमान किया है, उनकी बात ना मानते हुए, तो तुम्हें 10 साल की सजा हो गई। उन्हें सजा दे दी, जेल में डाल दिया। 10 मई को क्या हुआ, 9 मई को तो उन्हें सजा दी, 10 मई को ही दूसरे दिन दी सोल्जर मार्च टू द मीरठ जेल एंड रिलीज द इम्प्रिजन सिपॉइज। बाकी के जो सोल्जर्स बचे थे उन्हें बहुत गुस्सा आया कि ये क्या हो रहा है, ये गलत हुआ है, तो वो सारे जितने सिपॉइज थे, इंडियन सिपॉइज, वो सारे पहुंच गए उस जेल में जहां उन्हें बंद करके रखा था 85 सोल्जर्स को, और उस जेल पे चढ़ाई कर दी, घुस गए वो, और उन सारे सिपाहियों को, सिपॉइज को आजाद कर दिया। दे अटैक्ड एंड किल्ड ब्रिटिश ऑफिसर एंड डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट फिरंगीज। उन्होंने अटैक किया उस जेल पे, जितने ऑफिसर्स थे ब्रिटिश सबको मार दिया, और इन ब्रिटिशर्स को एक नया नाम दिया गया, फिरंगी, और उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दी। आफ्टर दैट दे रीच दिल्ली वेयर दे वर जॉइंड बाय द दिल्ली रेजिमेंट। उसके बाद वो सारे सिपाही जो थे, सिपॉइज थे, वो सारे सिपॉइज मिलकर दिल्ली चले गए और वहां दिल्ली रेजिमेंट यानी दिल्ली की जो सिपॉइज थे ना, टुकड़ी, उन्हें ज्वाइन कर लिया। दे अराइव एट द गेट ऑफ रेड फोर्ट एंड प्रोक्लेम बहादुर शाह जफर टू एज देयर लीडर, द लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर टू। तो ये जब दिल्ली के रेड फोर्ट से एंटर हुए तो इन्होंने डिक्लेयर कर दिया, प्रोक्लेम मीन्स डिक्लेयर की, घोषणा की, कि बहादुर शाह जफर टू जो है इस वॉर में हमारे साथ हैं और हमारे लीडर हैं। इनिशियली द ओल्ड मुगल एम्परर वॉज हेजिस्टेंट। बहादुर शाह जफर उस टाइम पे बहुत एजेड थे, ओल्ड थे, तो वो थोड़े हेजिस्ट हुए, यानी चौंक गए, ये क्या हो रहा है करके, थोड़े संकोच हुआ उन्हें, लेकिन बट फाइनली ही एक्सेप्टेड द लीडरशिप एंड रोट लेटर्स किंग एंड क्वींस। लेकिन बाद में वो इन्होंने एक्सेप्ट की इस लीडरशिप को, और अपने सिपॉइज के बिहाफ उन्होंने किंग्स और क्वीन, ब्रिटिश किंग्स एंड क्वींस को लेटर लिखा कि टू ऑर्गेनाइज अ कॉन्फेडरेसी ऑफ इंडियन स्टेट टू फाइट टू ब्रिटिश, कि आप हमारी बातें मान लो वरना हम आपके साथ वॉर के लिए खड़े हैं। द रूलर हु वर थ्रेटन्ड टू लॉस देयर टेरिटरी जॉइन द मुगल एम्परर। और जिन लोगों को डर लग रहा था कि हमारी भी टेरिटरी इस तरह छीन ली जाएगी, तो उन लोगों ने क्या किया, मुगल एम्परर का जो ये सिपॉइज ने बनाई थी एक कॉन्फेडरेसी, उनका साथ देने की सोच ली। द रिबेलियन स्प्रेड
द रिबेलियन इन दिल्ली took almost a week to spread over whole of the India. कुछ ही टाइम में पूरे दिल्ली की जो रिबेलियन थी वो सब तरफ फैल गई. दिल्ली, कानपुर, लखनऊ एक्सेट्रा. मैनी रोज अगेंस्ट द ब्रिटिश अलॉन्ग विद द लोकल लीडर्स एंड जमींदार. काफी लोग अपने लोकल लीडर्स और जमींदार के साथ ब्रिटिश के अगेंस्ट इस वॉर में खड़े हो गए. जैसे The adopted son of Peshwa Bajirao, Nana Sahib, announced himself as a governor under the Mughal emperor and gathered force against the British. तो जो पेशवा बाजीराव टू के जो एडॉप्टेड सन थे नाना साहेब, उन्होंने मुगल एम्परर का साथ देने की सोची और अंडर मुगल एम्परर उन्होंने अपने आप को गवर्नर जनरल घोषित कर दिया और सारी फोर्सेस को इकट्ठा करने लगे, कलेक्ट करने लगे ब्रिटिश के अगेंस्ट. Begum Hazrat Mahal, wife of Nawab Wajid Ali Shah, proclaimed her son Birjis Qadar as the Nawab of Lucknow. She also took active part in organizing the uprising against the British. तो बेगम हजरत महल उन्होंने भी अपने बेटे को तैयार किया, नवाब को अनाउंस करके उसे ब्रिटिश के अगेंस्ट खड़ा किया वॉर में. रानी लक्ष्मीबाई joined the rebel sepoys along with the तातिया टोपे, the general of नाना साहब against the British. रानी लक्ष्मीबाई भी इस वॉर में इंक्लूड हुई. The fight against the British, Rani Avantibai Lodhi of Ramgarh raised an army 4,000. रामगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी भी इस रिवोल्ट में ब्रिटिश के अगेंस्ट खड़ी हुई अपनी 4,000 आर्मी को लेकर. There were several new leaders who came up. नए लीडर सामने आए लाइक अहमदुल्ला शाह, आप मौलवी फ्रॉम फैजाबाद के मौलवी थे, वो भी इस रिवोल्ट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया उन्होंने. He raised a huge force of supporter in Lucknow. Bakht Khan, a soldier of Bareilly, and Kunwar Singh of Bihar were among those who led the rebellion. तो जो अहमदुल्ला शाह थे उन्होंने एक बहुत बड़ी फौज खड़ी करी सपोर्ट में इन सिपॉइज के अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, ताकि वो रिबेल में इनका साथ दें. कुंवर सिंह ऑफ बिहार, उन्होंने भी इस रिबेलिंग में इनका साथ दिया. तो एक बहुत बड़ी रिवोल्ट सामने आई ब्रिटिशर्स के. लेकिन आगे क्या हुआ, ये तो खड़े हो गए, लेकिन आगे क्या हुआ ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. आज के लिए इतना ही कि कहाँ से ये स्टार्ट हुई, कितनी जगहों पर ये फैल गई रिवॉल्ट, अब आगे क्या होगा ये नेक्स्ट लेक्चर में. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.